100 साल का बूढ़ा आदमी था जो असल में खुद को जिंदा दफनाने निकला था। खोदते खोदते अचानक उसे एक सोने का डला मिल गया। वो एकदम हक्का बक्का रह गया और आंखें फाड़कर देखने लगा। फिर तो वो पागलों की तरह और खोदने लगा। उसे तो एक के बाद एक ढेर सारा सोना दिखने लगा। उसे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मरने चला था और उसे सोने का पहाड़ मिल जाएगा। वो बूढ़ा आदमी खुशी के मारे अपना मुंह दबा लिया। डर रहा था कि कहीं उसकी आवाज से ये अचानक मिली खुशखबरी टूट न जाए। अब इस सोने के साथ उसकी बाकी की जिंदगी तो ऐश में कटने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि यही सोना उसे एक गहरे दलदल में खींच लेगा। बूढ़ा आदमी सारा सोना लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा अब तो नई जिंदगी शुरू करेगा, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसे जंग हारे हुए नाजी सिपाहियों के एक ग्रुप ने घेर लिया। सोना देखते ही सिपाहियों ने झपट्टा मारा और लूटपाट शुरू कर दी। बूढ़ा आदमी अंदर से तो बहुत गुस्सा था, पर इतने सारे सिपाहियों के सामने वो बेबस था और चुपचाप सह गया। पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिपाही इतने बेरहम होंगे। उन्होंने सिर्फ सोना ही नहीं छीना, बल्कि उसके प्यारे छोटे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। बस इस बात ने तो बूढ़े को पूरी तरह से भड़का दिया। अगले ही पल जो सिपाही अभी बूढ़े पर हंस रहा था, उसका भेजा उड़ गया। दूसरा सिपाही कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूढ़े ने सीधे उसकी कमर में चाकू घोंप दिया। ये आवाज सुनकर बाकी सिपाही ने मशीन गन उठाई और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर सारी गोलियां उसके अपने ही साथियों को लगी। पलक झपकते ही सारे सिपाही फ्री में यमराज का प्रसाद पा चुके थे। हाँ, उसने कई सिपाहियों को निपटा दिया था, पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि दूर से टैंकों के आने की जोरदार आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि अब गड़बड़ है। उसने दुम दबाई और भागना शुरू कर दिया। बूढ़े को भागते हुए देखकर कर्नल ने ज्यादा जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि आगे ही उन्होंने बारूदी सुरंगों माइनफील्ड का एरिया बिछा रखा है।